और x माइनस का 1 ये बच गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक सब समझ में आया होगा, बताओ आया सब समझ में यहाँ तक। 5 + 1 = 0 ये क्या मतलब, तो यहाँ पे 4y और -3 = 0 आ जाएगा और 3y = -1 आएगा। तो y = आएगा 3/4 एक तरफ आ जाएगी और एक y तो ही नीड है। तो अब यहाँ पर देखो, अरे वाह ये तो बहुत देखो, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 36 आ रहा है, एक लोग का एक ही ऑप्शन, बाकी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बट अब क्या हो गया, यहाँ पर ये d भी दे दिया, ये सबसे खतरनाक नन होती है। ये जब आ जाएगा ना तब हमें पूरा फिल करना पड़ता है। अगर ये नहीं होता तो मैं कॉन्फिडेंस लगता है कि आंसर जो है वो क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना, क्योंकि मुझे 36 दिया, x स्क्वायर मुझे 36 आएगा, तो कंफर्म हो गया। अब मगर ये नन ऑफ दी आने की वजह से क्या हो गया कि सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक। अगर ये भी नहीं हो तो फिर बाद ये होगा, ठीक है। तो अब हमें b स्क्वायर निकालना पड़ेगा और b स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो इसी वाले 1 माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे आएगा पहले से ना दोनों से अब जैसे b बनता है ये हम इसको करना और b वैल्यू बनता है, ये वैल्यू है x1 + y y1 प्लस यहाँ पर आता है gx + x1। देखो इसको मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, y y1 और +c = 0। तो अब इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, इसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन हम लिखेंगे। इसका देखो मैंने अभी बोला आपको कि सिर्फ स्लोप चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल का इक्वेशन आपके पास में आने वाला है y - y1 जैसे हम निकालते हैं, और स्लोप क्या आ जाएगा, m2 है, m2 की जगह आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर y1 + f अपॉन यहाँ आ जाएगा आपके पास में y1 + f अपॉन x1 + g और x - x1, ठीक है। ये आएगा नॉर्मल का इक्वेशन जिसमें स्लोप चेंज किया। देखो कोई नया नहीं है, हम बार-बार इस टॉपिक को